किसान भाइयों, मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आपके गांव जताखेड़ा में आए हुए भटोनी में श्री यादव जी के खेत पर हमारी कंपनी की जो मक्का लगाई गई है उसी का फसल प्रदर्शन का एक प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे। तो आप लोग आए उसके लिए सभी को हमारी शीना बायोटेक कंपनी के परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए। और मैं यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यादव जी ने हमारी कंपनी की मक्का हीरा 1122 जो लगाई हुई है आपके गांव में, एक शायद मेरा अनुभव ये है कि पहली बार इतने रकबे में मक्का पहली बार लगाई होगी। शुभ नाम क्या है सर अपना? केजी यादव, कृष्ण गोपाल यादव जी। सीहोर में रहता हूँ सर, और ये भटोरी मेरा गांव है। और मेरे गांव के हर व्यक्ति से मेरा एक पारिवारिक संबंध है जी। हंसी मजाक भी मैं खूब करता हूँ। और मेरी एक मन में अभिलाषा ये रहती है कि सर आज अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मेरी इच्छा ये है कि मेरे पूरे गांव को फ़ायदा हो। सर आपने मुझे बीज के लिए कहा, मैं भी पहली बार ही लगाया और ये लगा तो दिया, 2 दिन तक मुझे भी नींद नहीं आई। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आई कि भैया मक्का लगा दी, लोगों ने कहा अरे पानी में बह जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सर आपने बोला था कि ये वैरायटी लगाओ, मक्का में वैरायटी तो बहुत आती है, लेकिन ये आपकी जो मक्का है हीरा 1122 जी, इसने मुझे बहुत, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और सर मैं अगले साल भी कोई लगाए या नहीं लगाए, लेकिन मैं अपने गांव के भाइयों के सबसे कहना चाहता हूं कि आप एक ही फसल के भरोसे ना बैठें। तो आपने इसका बताया था सर 30 पर एकड़ 30 क्विंटल। अभी यादव जी ये जो वैरायटी आपने लगाई है, जी जी सर, मतलब जो उम्मीद आपने लगाई थी, जी सर, जैसे हर किसी किसान का ड्रीम होता है, फसल सपना होता है जी कि भाई जी मैं सर, सोयाबीन बो रहा हूँ जी या मक्का बो रहा हूँ तो मेरी इतनी फसल निकलेगी, जी उससे जी अपने सर, आगे के इतने काम निपटाना है। जी जी सर। तो उस हिसाब से हीरा 1122 के ऊपर आपका जो विश्वास है उस पे ये जो प्रोडक्ट है जी सर, ये कितने परसेंट खरा उतर रहा है? सर ये मान के चलिए कि मैं तो अंतरात्मा बिल्कुल इससे पूरी 100% ही प्रसन्न हूँ। 100% क्योंकि मैंने इतना बड़ा भुट्टा मैं भी बाजार से लाता था खाने के लिए, जी जी, वो मेरी मिसेज को बहुत पसंद है, वो यहाँ आ नहीं पाई। हाँ, तो ये भुट्टा मैं बाजार से लाता था, तो कहीं तो ऊपर से दाने निकल गए, कहीं बीच में से, जी। इसलिए का भुट्टा मैंने पहली बार देखा, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चलो धन्यवाद यादव जी। ये सिलेक्शन करना आपका अधिकार है, क्योंकि रिस्क आप ले रहे हैं। सबसे बड़ी हमने आपको बोला हीरा 1122 लगाओ और आपने हमारी बात को मान करके लगा दी, तो हमने तो बोल दिया, लेकिन रिस्क कौन उठा रहा है? पूरी रिस्क आप उठा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के मैं कंपनी का नेतृत्व करने के पहले मैं खुद भी किसान हूँ। हमारे स्टाफ है, संजय मेवाड़ा जी इधर आइए, सेल्स ऑफिसर है, ये आपके क्षेत्र के ही है। ये खुद भी किसान है, बाबूजी पर्सनली उनका अभी परिचय हुआ तो जानते हैं। जानता हूँ। सबसे बड़ी बात आपको मैं आज बता रहा हूँ कि जितने भी मध्य प्रदेश में मेरी टीम में कर्मचारी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं और वो खुद कृषक है, तो हर व्यक्ति के खेत में हीरा 1122 मक्का आपको मिले। पहला पॉइंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने आपको ही लगवा दी, हम खुद किसान हैं। यदि इससे अच्छी कोई वैरायटी होगी तो मैं जरूर नौकरी करूंगा, लेकिन मैं दूसरी लगाऊंगा। मेरे को मालूम है वो अच्छी वैरायटी, तो मैं वो लगाऊंगा। मेरा अनुभव ये है, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, इसके बाद में आपका खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, सारे मार्केट में मैं सर्वे करता हूँ, यादव जी को मालूम है। हर जगह का एविडेंस मेरे पास में रखा हुआ है। इस वैरायटी में जो प्लस पॉइंट मैंने देखा है, एक तो इसमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, बुरे समय पे भी इस वैरायटी ने 12 क्विंटल से लेकर के अधिकतम 18 क्विंटल तक उत्पादन दिया था। पिछले साल की बात है। इस साल की जो परिस्थिति बनी है, इस साल भी प्राकृतिक आपदा बहुत ज्यादा आई है। लास्ट में आप देख सकते हैं, पानी बहुत तेज हवा के साथ पानी चला, फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी फसल झोंक खा गई है।
आज आप लोगों के सामने ये परिणाम है। इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी ये मक्का 20 से 25 क्विंटल एवरेज की लीड वाली मक्का आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब इसने झोंक खाया, जब ये गिरी फसल, उस टाइम तक इसमें दाने भरा चुके थे, दाने ऊपर तक पूरा बन चुका था, सिर्फ थोड़ा मोटा होना बाकी था, बड़ा होना बाकी था, बाकी का दाना बनने की पूरी प्रक्रिया इसकी बन चुकी थी। तो सबसे पहला चुनाव ये है कि ये जो वैरायटी है ये बहुत लिमिटेड टाइम लेती है, ज्यादा लंबा समय नहीं खींचती है। एक पॉइंट ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मक्के का भुट्टा पकने के बाद कहीं ऊपर से मुंह तो नहीं खोलता है। इल्ली ने खा गई, तोते ने काट दिया, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन भुट्टा ऊपर से इसका मुंह ये बरसात की फसल का है। अब ये इस टाइप से यदि है, इसके ऊपर कितना भी पानी गिर जाए इसके अंदर पानी नहीं बैठेगा। पानी नहीं बैठेगा तो इसके अंदर जो दाना है वो उगने की समस्या, सड़ने की समस्या वो नहीं आएगी, क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए हमको वैरायटी का चुनाव करना है। दूसरी बात यह है, हीरा 1122 का आप देख सकते हैं, इसके पौधे की जो बढ़त है वो विशेष कुछ ज्यादा नहीं है, दूसरी वैरायटियों से हम लोग तुलना करते हैं, बहुत मीडियम हाइट पौधे की करती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसमें गिरी तो है, लेकिन बिल्कुल जमीन से चिपक करके गिरने वाला नुकसान नहीं है। जमीन में पौधा बिल्कुल ऐसा जमीन में चिपका नहीं, झोंक खाया है। यदि ये पौधा ज्यादा हाइट करता और भुट्टा बहुत ऊपर में लगता तो हो सकता था ये मक्का पूरी वजन के कारण नीचे गिर जाती। और आपके सामने ये परिणाम खड़े हुए हैं कि इल्ली का प्रकोप भी हमने बहुत सारी जगह देखा। उधर वाले प्लाट में यादव जी ने दवाई नहीं डाल पाए, इधर वाली दवाई इसमें डाल पाए हैं, लेकिन विशेष नुकसान नहीं है। नहीं तो बहुत सारी वैरायटियों में इल्ली का प्रकोप भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो आप यदि सिलेक्शन करना चाहें और भुट्टे का जो भराव है, आप पूरा नीचे से ऊपर तक, इसमें कहीं भी दाने में, यहाँ दाने में गैप है, यहाँ दाने में गैप है, इस टाइप का आप छोटा भुट्टा देख लो, बड़ा भुट्टा देख लो, आपको किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं मिलेगा। मैं इस प्लाट में लगभग 4 से 5 बार पानी गिरते में भी विजिट करने के लिए मैं और मेरी टीम हम लोग आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बीज दे दिया और छोड़ दिया। मैं तो श्योर रहता था, साहब देख के चले जाते, हमारी तो पहली अंदर तक आ प्राथमिकता जाते थे। ये है कि आपने हमारे ऊपर विश्वास रख के कोई चीज लगाई है तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इतना सहयोग हमारी टीम की तरफ से आपको, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि आपको हमारा सहयोग ऐसा मिलता रहे। और इस वैरायटी के रेट भी यदि हम देखेंगे तो बाजार में जितनी भी मक्का बिक रही है इस रेंज की, ये सब 350 325 रुपए किलो की रेंज की मक्का है। आज अगर हीरा 1122 देखेंगे, उनसे सबसे कम रेंज की मक्का है, और आप एवरेज में निकाल लेंगे, मेरी 100% गारंटी में लिख के दे सकता हूँ, उन सब वेराइटियों से बढ़ के एवरेज निकलेगा। वो परिणाम आपके गांव में ही है, दूसरी जगह का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। साल मेरे को 200 रुपये किलो दी थी, बिल्कुल, कनौजिया कृषि फार्म में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कनौजिया, सही है। और उसकी उम्र थी मेरे ख्याल से 120। हाँ, देखो एज उम्र बहुत, ये 105 दिन में, यादव जी कितने दिन की मक्का हो गई होगी? ये सर अपनी 95-96 दिन 95-96 दिन की है। हम लोग बोलते हैं लिखित में 105 दिन में मक्का ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 25 दिन में आप देख सकते हैं क्या स्थिति होगी इसकी। ये तो हो ही गया है। 25 दिन में ये जो हरा पौधा है ये भी डाउन हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए सर। जय श्री राम। धान